आज हम एक कहानी सुनाते हैं। आप ना, हम लोग हर बजाय किससे वाद विवाद करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये हमें नहीं पता। हम हर जगह कहीं पे किसी से बात करनी हो ना करनी हो, किसी से क्या कहना है नहीं कहना, कुछ कभी नहीं सोचते। बस जहाँ लगे वहीं पे शुरू हो गए वाद विवाद करने के लिए। उस व्यक्ति से वाद विवाद करनी भी है या नहीं करनी, ये एक अभी कहानी सुनाता हूँ, उससे सब पता चल जाएगा। हुआ क्या, जंगल के अंदर एक गधे की और बाघ की बहस हो गई। गधा कह रहा था घास नीली है, बाघ कह रहा था घास हरी है। घास तो हरी होती है, लेकिन गधा बार बार अपनी बात पर चिल्लाया जा रहा था कि घास नीली होती है, और बाघ कह रहा था घास हरी होती है। तो जंगल में भीड़ जुट्टी शुरू हो गई। जो गधे पक्ष के लोग थे, जिनको जो गधे हर एक चीज़ के हर व्यक्ति के अंदर फॉलोवर होते, उनको कुछ सोचना नहीं होता कि भाई इसकी बात सही है या गलत है, बस वो तो उसको फॉलो करेंगे। तो जो गधे के पक्ष के लोग थे वो कहने नहीं, घास तो नीली होती है, जबकि सब देख रहे हैं कि घास हरी होती है। लेकिन गधा ने कह दिया तो गधे के सारे दोस्त, सब मित्र, सब कहने लगे घास नीली होती है। बाघ कहने लगा अरे देखो भाई, सबके सामने घास हरी हरी है। बाघ के बाकी सब लोग भी घास, जंगल में बहस छिड़ गई, घास नीली है या हरी है। गधे पक्ष के लोग कहने लगे घास नीली है, और बाघ पक्ष के लोग कहने लगे घास हरी है। पूरे जंगल में चर्चा हो गई, और एक पक्ष यहाँ खड़ा हो गया कि घास नीली है, और दूसरा पक्ष कह रहा है घास हरी है। पूरे जंगल के अंदर इसी विषय पर चर्चा रही कि गधा कह रहा है घास नीली है और बाघ कह रहा है घास हरी है। कुछ लोग घास को नीली मानने लगे, उसके पीछे अनेकों तर्क देने लगे। कुछ लोग घास को, तो घास हरी थी, तो कुछ लोग घास को हरी मानने लगे। कोई सत्यता का किसी को कुछ लेना देना नहीं, बस अपना पक्ष और विपक्ष देख रहे थे, कौन किसके पक्ष में कौन भी है, बस उतना देख रहे थे। घास नीली है, जो नीली मानने वाले थे वो नीली बोल रहे थे, जो हरी मानने वाले थे वो हरी बोल रहे थे। बहस हो गई पूरे जंगल के अंदर। राजा के दरबार में न्याय के लिए चले गए दोनों, गधा भी गया और बाघ भी गया। जाकर के दोनों ने अपनी अपनी फरियाद सुनाई, महाराज हमारे न्याय करो। गधा ने बोला महाराज मैं कह रहा हूँ घास नीली है, तो और ये बाघ कह रहा है घास हरी है। तो उन्होंने कहा भी ये अपने अपने पक्ष रखो। तो गधे की तरफ से बड़े बड़े नामी ग्रामी वो उसके प्रवक्ता गए थे, वकील गए थे, बाघ की तरफ से थे। तो उन्होंने बड़ा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करा कि देखो जी, हर रंग में हजार सब रंग होते हैं, तो नीला है, तो इस तरीके से ये जो है घास नीली है। अब पूरी वाद विवाद रखा कि ये वैज्ञानिक है जी, वो इसका सारा रंगों का मेल है, संयोजन है, और घास नीली है। और अब बाघ पक्ष के वकील ने तो सत्यता रखी कि घास हरी है जी। तो फैसला सुनाया शेर ने कि घास नीली है, और बाघ को 2 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। बाघ परेशान, महाराज को भी लगा घास नीली है, कमाल है, मेरी ही प्रजाति के हैं, बिल्ली जाति के सब लोग हैं, तो मेरे को। खैर बाघ जेल में चला गया। अब क्या करता, राजा का हुक्म था। तो उसने एक दिन जो पहरेदार थे उनसे कहा कि मैं एक बार महाराज से मिलना चाहता हूँ। तो वो संदेशा पहुंचाया। तो पहरेदारों ने बताया कि महाराज अभी कुछ व्यस्त है, जब फ्री होंगे वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। बाघ बड़ा खुश हुआ, समय निकालकर शेर बाघ के पास पहुंचा। बाघ से कहा हाँ भाई बोल क्या बात है। उसने कहा महाराज आप भी मानते हो कि घास नीली है। उसने कहा ना, घास तो हरी है। तो महाराज फिर आपने मेरे को सजा क्यों सुनाई, जब आप मेरी पक्ष के, आप भी मान रहे हो कि घास हरी है, तो आपने सजा क्यों सुनाई। अरे मूर्ख, तेरे कारण से आज जंगल की स्थिति खराब हो गई है। तू गधे से बहस कर क्यों रहा था, किसने कहा था तेरे को गधे से बहस करने के लिए। अरे तू उसको एक थप्पड़ मारता, उससे भगा देता उसको। आज तेरे कारण से आधे जंगल के अंदर बहस छिड़ी हुई है, ये घास नीली है जी, घास नीली है जी, घास नीली है जी। अरे जो विषय ही नहीं था, तूने उस विषय पर अननेसेसरी, तू देख तो सही, तेरी वाद विवाद कर से गधे का नाम हो गया।
अरे अगर कोई विद्वान व्यक्ति किसी मूर्ख से जिद बहस करेगा तो जीत किसकी होगी? मूर्ख की होगी ना। अरे वो जीते या हारे वाद विवाद में, लोग तो कहेंगे ना ये भी विद्वान है जो इतने बड़े विद्वान से बहस कर रहा है। अरे तू बाघ है, तू तेरे के अंदर ताकत है, सब कुछ है, तू इतनी देर बिना वजह उससे गलत बात पर बका मारता, खींच के एक थप्पड़ भगाए तो उसको कहता क्या ये कोई वाद विवाद का विषय है? तो किससे वाद करना है, किससे विवाद करना है, किसको क्या सुनाना है, किसको क्या बताना है, ये समाज में बताना चाहिए, पता होना चाहिए। कब किससे क्या वाद विवाद कर रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अननेसेसरी हर एक से पता ही नहीं किसी को क्या है और ज्ञान बखारना शुरू करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता का उपदेश उसी को देना चाहिए जो गीता को समझता है, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है। तो हम लोगों को भी ज्ञान की बात और कोई भी बात ऐसे लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए जो उस बात को ही नहीं समझते। कहाँ पर क्या कहना है, क्या सुनना है, ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बिना वजह किसी भी बात पर, किसी भी चर्चा में किसी से, और कम से कम मूर्ख से तो बिल्कुल भी चर्चा में वाद विवाद